Jai Jinan. Hello, hi, how are you? My name is Harshvardhan. Welcome to the series of PLC Mastering the PLC Programming. So this is our module number 4, Basics of PLC Programming. इस मॉड्यूल में हम टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ NONC, then हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी बिट, लैच और साथ में इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सीरीज, सेट इंस्ट्रक्शन, रीसेट इंस्ट्रक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ पल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे NONC से, मेमोरी बिट, फिर लैच, देन इंटरलॉकिंग और फिर कुछ MCQs और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फिर हम सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन और पल्स देखेंगे। नाउ व्हाट इज NONC? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको NONC पे कुछ लॉजिक डेट्स बनाए थे। तो व्हाट इज NO स्विच? NO इज रिप्रेजेंट फॉर नॉर्मली ओपन। इसका मतलब क्या होता है कि आपका स्विच अगर ऑफ है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा? ऑफ होगा, या आपका आउटपुट में सिग्नल नहीं आ रहा है। अगर मेरा स्विच ऑन है तो मेरा सिग्नल जा रहा है, यानी 0 पे 0 मिलता है, 1 पे 1 मिलता है। दैट इज माई NO स्विच। NO स्विच तो हम नॉर्मली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म या कमांड होती है LD, जिसे बोला जाता है लोड। तो लोड आपका NO स्विच तो रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो हमने डेट बनाया था, तो हम डेट की लैंग्वेज में अगर देते हैं तो A.B है, तो A नॉर्मल है, B भी नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे NO स्विच का यूज करें। तो ये डेट कुछ इस प्रकार से बना था सीरीज में। डॉट सीरीज तो रिप्रेजेंट करता है और प्लस पैरेलल। तो यहाँ पे सर्किट आपका सीरीज में है, A विथ B है, तो ये आपका A है और ये आपका B है इन NO स्विच। नाउ मूव टू दी NC स्विच। NC स्विच में क्या होता है? इसी का अपोजिट, यानी अगर मेरी वैल्यू 0 तो मुझे 1 मिल रहा है, 1 है तो 0। इसको हम इंडिकेट करते हैं तो इस तरीके से, और इसका होता है शॉर्ट फॉर्म LDI, लोड इनवर्स। अब ध्यान से समझो, अगर हम बार की लैंग्वेज में बात करें, जैसे कि A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, तो इसमें A के ऊपर बार था, तो बार रिप्रेजेंट करता है इन्वर्ट। तो इन्वर्ट की वजह से ये हो जाएगा इन्वर्ट स्विच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NC। डॉट B, डॉट इज फॉर सीरीज, एंड B नॉर्मल है, तो यहाँ आ जाएगा NO स्विच। साथ में दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ बन जाएगी सीरीज के साथ पैरेलल। तो यहाँ पे आपका A है, तो ये इसका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका A आ दिया। अब B बार है, तो ये आपका हो जाएगा NC, साथ में दोनों कंबाइन, और ये आपका आउट। तो ये आपका बन गया A बार, ये आपका A, ये आपका B बार B, और ये आपका B बार। सो बार तो रिप्रेजेंट करना है तो हम NC का यूज करते हैं। ओके, सो यही NONC का कॉन्सेप्ट होता है। NONC मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था और इससे ऊपर हमने तो क्वेश्चंस बनाए भी थे। अब एक नई चीज है, मेमोरी बिट। मेमोरी बिट क्या है? ये आपकी एक इंटरनल रिले जो आपकी स्टोर करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PLC, a memory bit refers to a binary variable stored in the memory of the PLC. Memory bits are used to represent the state of a particular condition of event in the control system.
Memory bits are crucial for storing and manipulating information within a PLC program. They are commonly used in ladder logic diagram and other programming languages supported by PLC. The memory bit also refers to the internal step relay. The memory bit is represented by M. दे दो सबसे मेन बात, मेमोरी बिट हमारी रियल रिले नहीं। X0 मेरे रियल स्विच है और Y0 मेरे रियल लैम्प्स। ये दीज आर माई इनपुट। इनपुट में मेरा स्विच हो सकता है, सेंसर हो सकता है, उसके अलावा मेरा लिमिट स्विच हो सकता है। सो दीज आर माई इनपुट। आउटपुट्स में मेरे पास क्या है, लैम्प्स हैं, मोटर्स हैं, सोलेनॉइड वॉल्व्स हैं। सो दीज आर माई आउटपुट्स। न्यूमेटिक सर्किट्स हैं। सो ये क्या है, मेरे आउटपुट्स हैं जो किससे कंट्रोल्ड हो रहे हैं, पीएलसी से। और ये सब किस पे कनेक्ट हो रहे हैं, हार्डवेयर पे। तो ये सब क्या है, मेरे रियल रिले हैं। बट ये जो M0 है ना, M मेमोरी बिट, ये रियल नहीं है। अगर मैं इसको इनपुट में ले लेता हूं तो ये एज ए इनपुट बिहेव करेगा। आउटपुट में ले लेता हूं तो ये एज ए आउटपुट बिहेव करेगा। यानी हम इसका बिहेवियर डिसाइड करते हैं। H0 पे स्विच है तो स्विच का बिहेवियर दो ही हो सकता है, या तो वो NO है या NC है। लैंप है तो लैंप ऑन है या ऑफ है। ये इसका बिहेवियर है। बट मेमोरी बिट में ऐसा नहीं होता है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे H0 लिया, H0 से M0 ले लिया, M0 से Y0 ले लिया, तो यहाँ पे ये H0 Y0 के साथ कनेक्टेड है। जब भी मेरे H0 में चेंजेस आएंगे जिससे M0 में चेंजेस आएंगे, जब M0 में चेंजेस आएंगे तो इससे मेरा यहाँ चेंजेस आएंगे, और जब ये M0 चेंज होएगा ना तो ये मेरे Y0 तो भी चेंज। तो इनडायरेक्टली ये मेरा अभी आउटपुट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है और इनपुट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन था हमारे पास, NAND था, A डॉट बीटा होल बार इक्वल टू एटा बार प्लस बीटा बार। हमने क्या करा था, हमने ये वाला बनाया, एटा बार प्लस बीटा बार। अब ये वाला बनाते हैं तो A डॉट बी है, यानी कि हमें क्या लेना है, A डॉट बी। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो दैट इज माई A एंड दैट इज माई B। A डॉट बी बना। अब आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है, M0 या Y0। तो Y0 ले लिया तो ये तो एंड गेट बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिया, M0। ओके, अब ये क्या बन गया, A डॉट बी। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो M0 इसको मैंने यहाँ कर दिया इन्वर्ट और आउटपुट में कनेक्ट कर दिया Y0। अब हुआ क्या, मेरा ये A डॉट बी विथ इन्वर्ट इक्वल टू, तो ये बन गया मेरा A डॉट बीटा होल बार इक्वल टू Y। तो जो मेरी कंडीशन थी, अब इसमें ध्यान से देखना, अभी ये 0 है तो मेरा M0 क्या है, ऑफ है। जब ये यहाँ ऑफ है तो यहाँ क्या है, ऑन है। जब ये ऑन रहेगा तो मेरा Y0 पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा, यानी ये भी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। तो मेरा 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 1 1 0 1 1। 0 1 पे क्या होगा, ऑफ होएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये जब दोनों ऑन होंगे, यानी कि ये भी ऑन ये भी ऑन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा यानी मेमोरी बिट ट्रिगर्ड हो गई, तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा ऑफ। जब ये मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा ना तो ये मेरा आउटपुट तो भी ऑफ कर देगा। जब ये NC थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, यानी मेरी ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रही है विथ माई एक्सप्रेशन। तो दैट्स हाउ हम मेमोरी बिट का यूज करते हैं।
मेमोरी बिट्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्लेसेस पे डिफरेंट वेज में हम यूज करते हैं। अगर हम उसे एज इनपुट रिगार्ड करना चाहते हैं तो हम इनपुट की तरह उसे बिहेव करवा सकते हैं। आउटपुट की तरह कराना चाहते हैं, आउटपुट की तरह करा सकते हैं। प्रोफेशनली अगर प्रोग्राम की बात करें तो जब हम मेन प्रोग्राम जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं वैसे प्रोग्राम बनाए तो वहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम मेमोरी बिट से ही बनाएंगे। क्यों? इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम मेमोरी के ही थ्रू क्यों बनाए जाते हैं। Why every time not assigning input और आउटपुट? मतलब पूरा प्रोग्राम में H0 Y0 से नहीं लिखूंगा, मैं पूरा प्रोग्राम में M0 तो H0 के साथ इंटरफेस करूंगा और जो मेरी मेमोरी बिट इंटीग्रेट हुई है उसी तो मैं आउटपुट या इनपुट की तरह बिहेव करवाऊंगा। अंडरस्टैंड? नाउ मूव अहेड इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सपोज इस तरह पहले एग्जाम्पल से समझ, मेरे पास एक मोटर है, मेरी मोटर 2 डायरेक्शन में घूमती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ओके, एक टाइम पे एच सप्लाई ऑन होनी चाहिए, एच सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। तो सपोज दैट मेरा ये एच से 0 है, एच से 0 से मेरा Y0 कनेक्टेड, ओके, और ये मेरा H1 है जिससे मेरा Y1 कनेक्टेड है। जब एच से 0 ऑन होता है तो मेरी मोटर चलती है फॉरवर्ड में, और जब H1 ऑन होता है या Y1 ऑन होता है तो मेरी मोटर चलती है रिवर्स। अब कंडीशन क्या है? अगर मैंने H से 0 प्रेस करा तो मेरी मोटर का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो गई। ओके, अभी मेरी मोटर फॉरवर्ड में रन कर रही, बट अगर इतने में उसने H1 भी प्रेस कर दिया तो मेरी मोटर पहले यूँ घूम रही थी, फिर अब यूँ घूमनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्या, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे जिससे मेरी मोटर क्या हो सकती है, फ्यूज हो सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है और हमें इंजीनियर तो हमें चाहिए सॉल्यूशन। सो क्या कर सकते हैं? तो फिर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट। इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? तो इस कॉन्सेप्ट में हम इसकी इंटरलॉक कर देते हैं। मीन्स दैट जैसे कि अगर आपका इमरजेंसी स्विच इंडस्ट्रीज में होता है, चलो पहले इसी तो करते हैं। H1 में यहाँ पे एनसी लगा दो, ओके, और H0 में यहाँ एनसी लगा दो। अब इससे हो जाती है, अगर मेरा H1 ऑन है तो मेरी ये एनसी क्लोज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरा ये फॉरवर्ड में नहीं चल पाएगा और ये H0 की वजह से नहीं चल पाएगा। तो एक टाइम पे एट ही चलेगा, या मैं यहाँ Y0 भी ले सकता था। H1 की जगह अगर मैं यहाँ पे Y1 ले लेता तो H0 Y1 के साथ कनेक्ट हो जाता। जब Y1 ऑन होता तो ये मेरा Y0 ऑन नहीं हो पाता, बट इसमें कंडीशन ये भी आती कि मुझे इसे रीसेट भी करना रहता। तो फिर मैं इसमें रीसेट स्विच भी लेता जिसका नाम मैं दे देता H2, जो मेरे दोनों सर्किट को ऑफ कर देता। अब इसमें 3 स्विच है, H0, H1, H2, और आउटपुट मेरा Y0 Y1। जब मेरा H2 ऑफ है यानी कि क्लोज है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। H0 भी मेरा क्या है, 0। H1 भी क्या है मेरा, 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 0। H2 मेरा 0, तो जिसकी वजह से मैं H सर्किट चला सकता हूँ, या तो H0 या H1। अगर मैंने H0 ऑन कर दिया तो H1 मेरा ऑन होता क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H0। तो इसमें कौन सा आउटपुट आएगा, फॉरवर्ड वाला, और ये वाला आउटपुट आएगा क्या, नहीं। फिर मैंने इसको 1 करा, ये मेरे दोनों 0 हो जाएंगे। आफ्टर डेट अब मैंने इसको वापस 0 कर दिया, देन फिर मैंने इसको 1 करा और इसको मैंने 0 करा। अब मेरे यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होएगा, फॉरवर्ड मेरा परफॉर्म नहीं होता। सो दैट्स हाउ इंटरलॉकिंग वर्क। हम इंटरलॉकिंग का सर्किट बनाते हैं प्रॉपर। नाउ लेट्स सी, दैट इज माय इनपुट 1,
इनपुट 2, इसको नाम दिया मैंने H0। ये मेरा NC यानी थी रीसेट बटन। H2 आउटपुट मेरा क्या था, Y0। और साथ में मेरे पास क्या है, H1। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, रीसेट स्विच H2। और आउटपुट क्या है मेरा, Y1। अब ध्यान से देखो, अभी इसमें ये इसे रीसेट कर देता, स्टार्ट स्टॉप कर देता, बट अभी ये दोनों कंडीशंस मेरे साथ में चल सकती है। तो यहाँ पे मैं तो और NC लगाऊंगा, ये NC हो जाएगी मेरी Y1 और ये NC हो जाएगी मेरी Y0। जब मेरा Y0 ऑन रहेगा तो मेरी ये NC हो जाएगी ऑन, जिसकी वजह से ये मेरा सर्किट कभी भी ओपन नहीं हो पाएगा। और अगर मेरा Y1 ऑन रहेगा तो ये सर्किट मेरा ऑन नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम पे मेरी एक ही डायरेक्शन वर्क करेगी। So that's how it can work and that is called as an interlocking concept। इस कॉन्सेप्ट का हम मेनली यूज मोटर्स के लिए करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो ये मोटर का प्रोग्राम था, बेसिक प्रोग्राम, जिस तरीके से आप मोटर को कंट्रोल कर सकते थे थ्रू द PLC। नाउ मूव अहेड। आई थिंक इसमें साइड लैच की नहीं आ डाली है, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे लैच भी समझते हैं। देन इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे चले ने। अब समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट है हमारा अब लैच। लैच का मतलब क्या होता है, होल्ड करना। हमारे ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट आ रहा है उसको थोड़ी देर तक होल्ड करना, जैसे कि हम सिक्वेंशियल में करते हैं। सेम सपोज ये मेरा H0 है, ये मेरा पुश बटन है, ओके। तो जब तक ये मेरा प्रेस्ड रहेगा मेरा आउटपुट आता है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस करना बंद कर दिया तो मेरा आउटपुट आना भी बंद हो जाएगा। बट एक बार मैंने इसको प्रेस कर दिया तो मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे होल्ड हो जाए, यानी मेरा इनपुट वैल्यू भले ही 0 है बट आउटपुट वैल्यू मेरी 1 रहनी चाहिए। इसको और अच्छे से समझ, H0 है, आउटपुट Y0। मेरे H0 की वैल्यू 0 है, Y0 की वैल्यू भी 0 है। H0 की वैल्यू 1 हुई, Y0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर H0 की वैल्यू 0 हो गई बट Y0 की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 1। क्या कर सकते हैं बताइए, प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने एक बार स्विच प्रेस करा तो ये हो गया। तो ये हमारा आउटपुट आ दिया 0 है, यानी कि स्विच अभी मेरा क्या है, ऑफ कंडीशन में है। जब भी मेरा आउटपुट ऑन रहना चाहिए, ऑन। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है लैच। अब इसमें हम करें नहीं क्या, हमारा एक सर्किट है, ये मेरा H0 है, इससे मेरा कनेक्टेड आउटपुट Y0। अब ध्यान से समझो, ये मेरा आउटपुट जो है Y0, अगर मैंने इसको यहाँ पे इनपुट में लगा दिया और यहाँ मैंने इसको और में दे दिया तो क्या होगा, जब मेरा H0 क्लोज होएगा तो ये हो जाएगा 1। जैसे ही ये 1 होएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। अब भले ही मैं इसको 0 रखूं, 1 रखूं, मेरा आउटपुट आता रहेगा। तो अब ये स्विच मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। एक बार इसने ट्रिगर कर दिया तो ये आपका फिर लैच हो गया, ये लैच हो गया। अभी आपका सर्किट परमानेंटली ऑन रहेगा तब तक जब तक आप इसे रीसेट नहीं कर देते। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लैच तो क्या करना पड़ेगा, अनलैच। तो फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अनलैच स्विच। अनलैच यानी वो इनिशियली तो ऑन रहना चाहिए बट जब मैं प्रेस करूँ तो ऑफ होना चाहिए, यानी नॉर्मली क्लोज NC। तो
H0 के साथ में NC लगाऊंगा, जिसका नाम दिया मैंने H। अब ध्यान से समझना, मेरे सर्किट में मेरे पास H0 है, NC H1 है, साथ में आउटपुट Y0 है ना। साथ में यहाँ पे मेरे पास लैच्ड है, Y0 लैच्ड है और कनेक्शन कंप्लीटेड है। जब मेरा H0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो आउटपुट क्या है 0। इसकी वैल्यू 0 है यानी NC है तो क्लोज्ड है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, यानी मान लो NC मेरी ऑफ है, तो ऑफ पे ये क्या दे रहा है 1 दे रहा है। यहाँ 0 हुआ, ये ऑफ है तो ये 1 दे रहा है। अब मुझे मान लो मेरे आउटपुट तो ऑफ करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा ऑन, फिर ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ की वैल्यू भी क्या है मेरी मान लो 0, फिर मैं इसको 1 करूँगा, इसको मैं वापस ऑफ कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो यहाँ पे तो मेरा सर्किट हो रहा है लैच और यहाँ पे अनलैच। सो इस तरीके से हमारा लैच और अनलैच वर्क करता है। नाउ हम पहले अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हम कुछ लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्रेशंस तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट एंड एक्सप्रेशन ऑफ गिवन लॉजिक। सो हमारे पास कुछ डेट है ये, अब इस डेट को आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कौन सा डेट है। सो आपके पास 10 सेकेंड्स है, प्लीज आइडेंटिफाई डेट। ध्यान से देखो, सर्किट में दो स्विच है, H0 H1 और आउटपुट है हमारा Y0। सबसे पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। अगर हम ध्यान से देते हैं तो ये मेरा NO स्विच है, तो इसका एक्सप्रेशन मैं मान लेता हूँ A, इसको मैं मान लेता हूँ B। तो ये तो मेरा है A, ये है मेरा B, तो यहाँ तो मेरा बन गया A.B। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। NC है, ये भी NC है, यानी एटा बार डॉट बीटा बार, यही है। तो A बार B बार, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया A.B प्लस A बार डॉट B बार। अब ध्यान से देखते हैं A.B बीटा होल बार, ये है क्या नहीं, यानी A ऑप्शन गलत। H नॉट डेट का एक्सप्रेशन क्या होता है एटा बार डॉट बीटा बार प्लस AB। हाँ ये वेरीफाई हो रहा है, AB भी है A बार डॉट B बार। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, बट नेट डेट वेरीफाई हो रहा है क्या A बार प्लस B बार। A बार प्लस B बार तो यहाँ है ही नहीं, तो ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। नन ऑफ द अबव नहीं चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस तरीके से हम सर्किट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्किट विच कंडीशन इज आउटपुट इज ओके। सो नाउ देखो, ये मेरा स्विच A है, B है और C। अब 4 कंडीशन, चलो पहले आप सोचो क्या आउटपुट आएगा। Y0 तब ऑन आएगा, चलो दे तो इधर, ये मेरा H0 है, इसका मैंने नाम दिया A, ये B। अगर मेरा A क्लोज हो दिया यानी A मेरा ऑन हो दिया, B भी मेरा ऑन हो दिया, तो ये कंडीशन तो मेरी हो गई 2, तो यहाँ मेरा आ जाना चाहिए ऑन। बट ध्यान से देखो साथ में मेरा 2 भी है,
तो जब मेरी यहाँ की साइकिल कंप्लीट हुई थी तो वो मेरा फिर वेरीफाई करने यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे H2 और H2 आपका क्या है, ऑफ है। अब H2 अगर आपका ऑफ है तो क्या मेरा आउटपुट आएगा? यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है क्या? तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ। तो क्या मेरा y0 की वैल्यू ऑफ रहेगी? यस। तो ए वाले में तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। बी वाले तो H0 ऑन है, H2 ऑन है, H2 भी ऑन है, कंडीशन ट्रू हो रही है। H0 मेरा ऑन है, H1 भी मेरा ऑन है, तो आउटपुट मेरा y0 आ रहा है। ओके, H2 मेरा ऑन है, H1 मेरा ऑन है, तो मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही, यानी इसमें मेरा आउटपुट आ रहा है, यानी ए पे ऑन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अगर मेरा H0 ऑफ है, H1 ऑन है और H2 ऑन है, तो क्या मेरा आउटपुट आएगा? सोचो। मोस्ट ऑफ दी होता आंसर हो रहा कि नहीं आएगा, बट ध्यान से समझना, ये साइकिल मेरी यहाँ से जा चुकी है, यहाँ पे ये मेरी वेरीफाई नहीं हुई, तो मेरा y0 यहाँ पे क्या है, ऑफ कंडीशन में। ओके, वन सेकेंड। ध्यान से समझो, मेरी पहली साइकिल कहाँ से जा चुकी है, H0 H1 से जा चुकी है, तो यहाँ पे तो इसने इसको ऑफ कर दिया। अब मेरी साइकिल यहाँ पे आई हुई है, तो H2 मेरा ऑन है, H1 भी मेरा ऑन है, तो ऑन ऑन कंडीशन में मेरा y0 तो क्या कर देता, ऑन कर देता। फिर ये इसको वेरीफाई नहीं करेगा, वेरीफाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर वेरीफाई नहीं। ओके, आप फीडबैक ले सकते हो, फीडबैक दे नहीं सकते, यानी ये मेरा वेरीफाई यहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो गया, तो भले ही मेरा H0 ऑफ है, H1 ऑन है, H2 ऑन है, तो भी मेरा आउटपुट आए। यहाँ पे H2 ऑफ है, यानी कि H1 मेरा ऑफ है, H2 ऑफ है, H1 भी ऑफ है, तो मेरा आउटपुट आ ही नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली भी नहीं है। बी में आउटपुट आएगा, सी में भी आउटपुट आएगा, बट हमारा आई थिंक जो मेन आंसर होगा वो होगा सी, और बी हमारा आंसर सेकेंडरी आंसर है। सो इस तरीके से हमारे आउटपुट्स आ सकते हैं। पीएलसी हमेशा अप, टॉप टू बॉटम चलती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई, तो यहाँ का आउटपुट नहीं आएगा, बट यहाँ का आउटपुट आएगा। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, identify the latch and unlatched circuit. So in this circuit you can see that H0 H1 Y0 है, तो H0 मेरा प्रेस्ड है, यानी ये ऑन है, तो ये इसे मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे मैं B से। अब ध्यान से समझो, ये मेरा क्या है, अनलैच्ड वाला होना चाहिए था, बट ये क्या अनलैच्ड था, नहीं, ये तब चालू होगा जब मेरा A डॉट B है, और जब अगर मुझे इसे अनलैच करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, H1, बट H1 से ही वो ऑन भी हो रहा है और H1 से ही वो ऑफ भी हो रहा है वन टाइम के बाद, इसलिए। और हमारा अब नया क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम फॉर गिवन एक्सप्रेशन। सो यू सी दैट पहला एक्सप्रेशन है हमारा ए डॉट बीटा होल बार, बहुत सिंपल है, तो किस तरीके से बन सकता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। ए डॉट बीटा होल बार, तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारा स्विच ए, यानी कि LDH0, देन ए डॉट बी ता होल बार, डॉट बी
रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे सेकेंड स्विच को इन सीरीज में, तो LDH1 बार आउटपुट का यानी OUT M0। अब M0 तो बार यानी LDI M0 एंड आउटपुट विल बी वाई 0। तो ये अगर आप देखो दे ध्यान से, तो ये मेरा A.V था होल बार बच। नाउ मूव टू द हेड। सेकेंड इज दैट, अब इसमें हमने तारा दिया था A.B तो एनालाइज करा, तो A.B बोल रहा था सीरीज सर्किट। तो मेरा स्विच 1 और स्विच 2 किसमें होता है? सीरीज में। फिर इसका चल गया इन्वर्ट, तो जब इन्वर्ट करा तो ये बन गया A.B था होल। यहाँ पे क्या है? A+B था होल बार। तो अब यहाँ क्या साइन रिप्रेजेंट हो रहा है? प्लस, यानी A+B, यानी सर्किट कुछ इस तरीके था। ये मेरा स्विच A, स्विच B, A, B, आउटपुट M1, और यहाँ M1 का क्या होता है? पार है ना, तो NC, और आउटपुट Y1। ओके, सो A और B एक्सप्रेशन क्लियर हुआ। थर्ड एक्सप्रेशन बनाते, A.B.C बार, 3 स्विच लेने हैं, प्लस लेना है, ABC का होल बार बनाना है। चलो पहले ये वाला बनाते, A.B.C बार, A बार। तो इसमें तमाम तथ्य स्टेटमेंट भी ऐड करके हमने स्टेटमेंट देती थी। LD H2, ये मेरा स्विच A है, इसका LDI H2। ओके, V नॉर्मल था इसलिए LDH P, LDI H4 T। आउटपुट क्या था मेरा? Y0 के साथ नहीं आएगा अभी प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OUT M। आउटपुट इसका है A.B.C बार, A बार .B.C बार, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ मूव अहेड। सेकेंड टर्म क्या बोल रही है हमारी? ये तो आ गया हमारा प्लस ABC का होल बार। अब ध्यान से समझो, अदर मैं इसी तो इसके साथ कनेक्ट करता तो क्या होता? एक मेरा सर्किट बनता ABC का सेपरेट, इससे बाहर आता है ब्रांच आती और इससे उससे ये कनेक्ट होता। तो यही तरह ने अब ABC का होल बार बनाना है, यानी इनपुट A यानी H2 P, और आउटपुट मेरा M1 इन्वर्ट है, V ठीक होते OUT M3। अब ये जो M3 है और ये जो M2 है, दोनों लग गए सीरीज में। जस्ट 1 सेकेंड, अभी हमने इसका होल बार करा है क्या? ध्यान से देखो, हो जाती ना गलती, तो क्या आउटपुट सही आता? नहीं आता। अभी इसका पहले होल बार करना है, तो M3 तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा NC, यानी LDI M।
ओके, आउटपुट में आया M4। ये जो M4 है ये इसका एक्चुअल आउटपुट है, तो M2 और M4। ओके, यानी ये मिक्सटेप है, तो UT और M4। क्लियर? आउटपुट विल बी Y0, ऑलरेडी इसलिए Y1 ले रहे हैं। नाउ प्रेस Alt Shift F4, मेरा सर्किट कंप्लीट है। यहाँ पे मेरे पास है A बार डॉट B डॉट C बार, तो और यहाँ पे है मेरा ABC M3 इन्वर्ट, तो ABC का होल बार, आउटपुट M4 और M2 प्लस M4, यानी इसका बार और ये दोनों साथ में सम होता है, आउटपुट विल बी Y1। So that's how we create. Now move ahead in another question. Now write a PLC program when H0 is pressed, Y should be latched, and H1 is pressed, Y should be unlatched। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में रहेगा, तो आप इस पर कैसे दोगे कि ये कौन सा सर्किट था जो हमने पहले बनाया था, उसका क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे लिख दो। ये क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ। ओके, क्वेश्चन था, आप बताना क्या था। नाउ मूव आए, राइट अ प्रोग्राम इन विच प्रेस इन द फर्स्ट स्विच। ओके, यानी फर्स्ट स्विच जब आपने प्रेस करा तो रेड ब्लू और येलो लैंप ऑन हो जाए। ओके, रेड ब्लू एंड येलो लैंप ऑन हो जाएंगे। ओके, प्रेस इन सेकंड स्विच, दैट्स ग्रीन ब्लू येलो लैंप ऑन, यानी H2 पे ग्रीन ब्लू येलो लैंप ऑन, and press in the third switch, blue and green lamp on, green lamp on, and press in fourth switch, yellow and red lamp on, yellow and red lamp। ओके, सो फर्स्ट स्विच यानी H1 दबाने पे रेड ब्लू और येलो ऑन हो, यानी चलो पहले इसे असाइन करते हैं। रेड तो हम ले लेते हैं Y0, ब्लू तो Y1, ग्रीन तो Y2 और येलो तो Y3। ओके, सो अगर H1 दबाया तो उस पे Y0, Y1 और Y3 ये तीन आउटपुट आने चाहिए। H2 दबाने पे Y2, Y1 और Y3 आने चाहिए। नाउ H3 पे ब्लू और ग्रीन यानी Y1 और Y2 आने चाहिए। H4 पे येलो और रेड यानी H4 पे येलो यानी Y3, रेड यानी Y1। सो अगर हम ध्यान से देते हैं तो इसमें हम कई तरह के लॉजिक्स बना सकते हैं। हम सिंगल आउटपुट मल्टीपल इनपुट भी दे सकते हैं, और हम मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट भी दे सकते हैं। चलो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट बनाते हैं। सो अगर हम देते हैं रेड में, तो रेड मेरा 30 से ग्लो हो रहा है H1 से, और रेड सिर्फ H1 से ही ग्लो हो रहा है, बात ही नहीं पे येलो एंड रेड है ना, Y0 आए। ओके, ब्लू नहीं, येलो एंड रेड है, तो H1 और H4 से। ओके, और ब्लू Y1, H1, H2, H3 से, और ग्रीन Y1, H3 से, H2 से, H1 से।
H1 2 H3 और 3। नाउ फोर्थ क्या है हमारा? येलो। येलो किससे ग्लो हो रहा है? Y3 H4 पे और H2 H1 पे। H1 H2 H4 ओके। नाउ चलो इस सर्किट बनाते हैं। पहले इसे क्लीन करते हैं और प्रॉपर लिखते हैं टेबल के फॉर्म में। ओह इसमें नहीं बताना है अभी। इसमें नहीं उठा गया तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले रेड था H1 और H4, देन ब्लू था, ब्लू में H1 H2 H3, ग्रीन था H1 H2 H3 और येलो था H1 H2 H4। सन H2 येलो है ना, येलो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी H1 में, H2 में, H3 में, H1 H2 H4 में, सॉरी हाँ H4 में। H1 H2 H4 ओके। सो क्लियर। चलो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले रेड H1 H4 के साथ पहले इसको काट लेते हैं। नाउ पहला स्विच हमारा H1 है, होते H1 कमेंट इज रेड, नहीं स्विच 1 स्विच 1 पे। अब इस पे आउटपुट क्या आ रहा है? रेड, यानी कि OUT Y0। और रेड किस किस पे आ रहा है? X4 पे, यानी X4 X4 क्या है हमारा? स्विच O। ये इसके साथ और में आ जाएगा आउटपुट में Y0 रेड। ओके नाउ नेक्स्ट इज रेड ब्लू। ब्लू में क्या है? H1 H2 H3, तो LD H1 तो इस स्विच टू H3 यही है। ओके देख लो एक बार। H1 H2 H3 ब्लू कनेक्टेड Y1 ब्लू ग्रीन H1 H2 H3 H1 H2 H3 पे ग्रीन है ना, ध्यान से देखो, यानी इसका आउटपुट कॉमन है। तो इसमें एक काम ये भी हो सकता है, कंट्रोल डाउन आउटपुट Y2 ग्रीन। तो अगर दोनों में से होएगा तो दोनों स्विच साथ में ही चलेंगे, यानी ब्लू ग्रीन साथ में ही चल रहे हैं ना। ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ओके। यहाँ पे ध्यान से देख लो, फिर यहाँ पे ऊपर येलो है।
अदर मैंने ऐसा कर दिया, तो जब ब्लू का इनपुट आएगा तो ये तो ब्लू तो ग्लो होता, साथ में ग्रीन भी मेरा ग्लो होगा, तो इसके लिए सेपरेट बनेगा H1 H2 H3 था, ताकि जब H1 प्रेस हो तो ये आए, क्योंकि इसमें ये दोनों आउटपुट एक साथ में आएंगे इसलिए। और ब्लू, चलो देखते हैं क्या होता है चेंजेस करेंगे फिर। नाउ पोर्ट इज H1 H2 H4 H1 H2 H4 H1 H2 then output will be Y3 yellow. Okay, now compile that. अब इसको रन करते हैं। ओके, सो अब पहला स्विच प्रेस करते हैं H1 स्विच 1, तो क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, और हमें कितने चाहिए थे, रेड ब्लू येलो चाहिए थे, यानी ये एरर है, तो H1 H2 H3 ऊपर ग्रीन नहीं है, यानी H1 पे ग्रीन नहीं है, आई थिंक मिस्टेक हुआ, Y2 ग्रीन है, ओके, और Y2 आपका स्विच 2 में है, स्विच 3 में है, यानी स्विच 2 और स्विच 3 जब आपके प्रेस हों तब ही आपका ग्रीन आना चाहिए, यानी H2 H3 पे, ओके। सो ये थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, तो इसे रीड राइट मॉनिटर में जाएंगे, Y2 पे यहाँ से डिलीट मारेंगे, ओके। आगे प्रोग्राम लिखे हैं, Y2 कौन से स्विचेस पे आ रहा है, स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 2 यानी कि H2, नंबर 3 यानी कि H3, कंट्रोल ऑफ, एंड आउटपुट मेरा Y3 यानी कि Y2, शिफ्ट F4 दबाएंगे, देन कैप पे, और यस अपडेट हो गया मेरा प्रोग्राम, अपडेट हो M0, ओके, जबकि M0 तो हमने लिया ही नहीं था, ओके, यानी इसने पहले का प्रोग्राम में अपडेट कर दिया है, तो चलो देखते क्या होता है, नहीं एरर दे रहा, अच्छा ओके, तो डिलीट प्रोग्राम नहीं लेते हैं, ग्रीन ब्लू येलो रेड, तो अदर अभी मैंने H1 तो लॉस करा और H1 वापस से दबाया, तो Y0 Y1 वाइट, तीन आउटपुट आ रहे, रेड येलो ब्लू, ओके। अब मैं अगर H2 दबाता हूँ, H2 पे मेरा ब्लू येलो आ रहा है एंड ग्रीन आ रहा है, मेरे सेकंड भी वेरीफाई हो रहा है क्या, सेकंड पे ग्रीन ब्लू येलो, थर्ड पे ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, माय फोर्थ इज येलो एंड रेड एंड येलो, ओके। सो रेड एंड येलो, ओह हुर्रे,
हमारा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हुआ। Now, move ahead to see the next question. Controlling the running state of motor by pressing the start and stop push button. Motor should remain on state after start push button is pressed and should off when stop push button is pressed. Input test signal for motor operation. अब ध्यान से सुनिए। Running state of the motor pressing start button यानी H1, H2. That is my start button and that is my stop button. ओके, जब H1 प्रेस करो तो मोटर क्या हो जानी चाहिए? ऑन, यानी Y0 विल बी ऑन। और जब H2 प्रेस्ड करा तो मेरी मोटर क्या हो जानी चाहिए? ऑफ। अब ये देना क्या चाहता है? यानी कि मेरा H1 से मेरा आउटपुट आना चाहिए Y0 और साथ में ये ऑन ही रहना चाहिए। Motor should remain on state after start push button is pressed and should off when stop push button is pressed. ओके, सो Y0 ऑन रहना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा? Y0 मेरा लैच। और जब मैं F2 दबाऊंगा तो ये मेरा सर्किट हो जाएगा ओपन और मेरा सर्किट कंप्लीट। सो इस तरीके से क्वेश्चन था। Understand? Now move ahead. Write a program for motor on off state with power lamp on and off. So एक मोटर का ऑन ऑफ स्टेट तब बताना है, इंडिकेशन देना है लैम्प ऑन ऑन ऑफ। सो अब इसमें क्या होता? दो आउटपुट निकालते हैं, H0, H1, that is my start button and that is my stop button. ओके, अब Y0 मेरा मोटर का आउटपुट है और Y1 मेरा लैम्प का इंडिकेशन है। अदर मेरा H0, Y0 तो जहाँ ऑन कर रहा था यानी मोटर ऑन हो रही थी, साथ में मेरा Y1 पे लैम्प भी ऑन होता और ये ऑन ही रहेगा। तो अब इस तरह से करोगे H0 से Y0 तरह, Y0 यहाँ लैच कर दिया। H0 से Y1 तरह, Y1 यहाँ लैच कर दिया। अब जब लैच कर दिया देने इसके बाद स्टॉप बटन लगा दो, H2, H1, ये आपने स्टॉप लगा दिया। अब होता क्या? जब ये चलेगा तो ये भी चलेगा, आउटपुट डिफरेंट आएंगे बट सिंगल इनपुट से। समझ में आया? चलो इसको रन करते हैं। चलो अब प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करना है? हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है और लैम्प और उससे इंडिकेट करना। यानी अगर मैंने H0 प्रेस करा, ये मेरा स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन, और इससे मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए? मोटर का आउटपुट। तो OUT, अरे OUT M0 सॉरी Y0। चलो इसलिए असाइनिंग कर देने LD Y0 रेड की जगह यहाँ मोटर ले दो और इसको कर गया कनेक्ट। यहाँ LDI H1 स्विच 1 स्टार्ट स्टॉप हो गया। अब इसी से देखो H0 लिया, स्टार्ट बटन, LDI H1 स्टॉप, ओके,
आउटपुट में क्या ले लिया, y1 लैम्प और y1 ओके। अब ध्यान से दे, तो जब H0 से मोटर आउटपुट आएगा तो वह लैम्प पे तो अभी आउटपुट आएगा, रन करें। आया। अब कोई मतलब नहीं, स्टॉप पुश बटन से ऑफ हो गया। तो दैट्स हाउ इट कैन वर्क होते। सो दैट्स हाउ इट कैन वर्क। तो ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट होता है। नाउ create a program for a motor. When switch S1 is pressed, the motor moves in a forward direction. When S2 is pressed, moved in a reverse direction, and S3 when stop होते। यानी अभी हमारे पास 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। स्विच 1 प्रेस करने पे फॉरवर्ड, स्विच 2 पे रिवर्स और स्विच 3 पे स्टॉप। ये तीन का तो ऑप्शन है। और ये मैंने पहले भी कराया था, मैं एक बार वापस से बताऊंगा। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Create a program for motor. When the switch S1 is pressed, the motor moves in a forward direction. When S2 is pressed, motor moves in a reverse direction, and S3 से motor will be stopped. तो 3 स्विच है, S1, S2, S3। जब S1 प्रेस करा तो फॉरवर्ड, S2 प्रेस करा रिवर्स, S3 प्रेस करा स्टॉप। तो फॉरवर्ड तो ले लेते हैं Y0, Y1, Y2। स्टॉप के लिए तो स्विच आएगा, तो इसके लिए तो H2, H0, H1 होते। So let's get started. Next to the part, सबसे पहले प्रीवियस प्रोग्राम तो बंद करो। हाँ, अब ध्यान से देखो, पहले मेरा स्विच S1 प्रेस्ड करा, यानी LDH0। जब H0 प्रेस करा तो मेरी मोटर होनी थी स्टार्ट, यानी OUT Y0, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन Y0 ओके। मोटर फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके। अब इसको लैच भी करना पड़ेगा क्योंकि एक बार स्विच प्रेस होएगा। LDY0 टॉप पुश बटन यानी H2, LD H2 IH2 एनसी लगानी है ना, तो LDI H2। पिछली जगह इसका नाम हो जाएगा स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप बटन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब और एक और देखो, H1 से स्टॉप का स्टार्ट बटन, आउटपुट विल बी रिवर्स। 2 स्विच है थी। रिवर्स दूसरा स्विच है। हाँ, अब स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है
और ये रिवर्स से लिए LDI H2, LDI H2 और आउटपुट मेरा Y1 रिवर्स, ओके, और Y1। अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में मेरे दोनों साथ में चल सकते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में इस साथ में चलेगी तो मेरी मोटर क्या हो सकती है? तो यहाँ पे मुझे एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी अगर मेरा Y0 चल रहा है, यानी LDI Y0, मेरा Y1 ना चले, और Y1 चल रहा है तो मेरा Y0 ना चले। चलो इस पर रन करते हैं। PLC तो बच्चे की तरह ट्रीट करो और हर चीज पर लॉजिकली लगाओ। जितना ज्यादा लॉजिकली आप लगाओगे उतने अच्छे से आप ये कर पाओगे। नाउ मैंने अगर H0 प्रेस करा तो मेरा फॉरवर्ड में मोटर चल रही है। अब अगर मैं इसे भी प्रेस करता हूँ तो भी मेरा रिवर्स में मोटर नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको स्टॉप करने के बाद, ओके, ये तो मेरा वन टाइम प्रेस दे, तो ये भी मेरा स्टॉप ही रहेगा। नाउ अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मेरे दोनों इनपुट आ गए और साथ में ये भी आ गया, एक इनपुट जिस पे से ये होगा ये उसको आउटपुट देगा। और ते इनिशियली तो मेरी ये फॉरवर्ड में ही चलती रहेगी जब तक मेरा फॉरवर्ड का ऑफ नहीं हो जाता, फिर इसको वापस से। तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर हमें नहीं मिला है। अंडरस्टैंड? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Y0 तो नहीं लगाना था यहाँ पे, मतलब Y0 से हमें इफेक्ट मिला है होते, साथ में हमें क्या लगाना है, LDI H1, LDI H0, LD shift F4। नाउ रन अगेन। मैं पैरामीटर्स एंड प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहा हूँ। इससे होता क्या है, जो जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हुए मेरे प्रोग्राम में वो ही इस प्रोग्राम में सेव रहेंगे। ओके, तो Y0 चल रहा है। अब अगर मैं इसे प्रेस भी करता हूँ तो मेरा आउटपुट स्टॉप हो जाएगा, और जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा मेरा आउटपुट आ जाएगा। इन नॉट परफेक्ट, बट हम आगे देते हैं कि हम इसे और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मूव ahead, add reset instruction। ओके, सो अब हम नई कमांड पर इन्हें सेट, अभी तक हमने इनपुट में देता था NO NC M0, आउटपुट में हमने देता था OUT और M0। वैसे तो M0 इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ काम आता है। में M0 काम आता है। तो अब हम आधे और एक कमांड देते हैं, इसका नाम है सेट कमांड। इसमें क्या होता है, मैंने H0 प्रेस करा, इसको और अच्छे से पता, हमने लैच पढ़ा था। लैच में क्या हो रहा था, अगर मैंने H0 प्रेस करा तो मैं Y0 तो क्या करता था, लैच होल्ड करता। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं H0 ले H0 से मैं करता हूँ सेट Y0।
अब क्या होता है इससे, ये मैं आपको उसी पे बताऊंगा। तो कम टू दी सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, तो वापस से प्रोग्राम बनाते हैं। स्विच जीरो पर, तो सेट वाई जीरो फॉरवर्ड का। ओके, सेट हो गया, आउटपुट आ रहा है। चलो अब इसको होल्ड नहीं करते हैं, इतने तो ही रन करते हैं। डीबग में जाते, सिमुलेशन में जाते, स्टार्ट सिमुलेशन करना, पैरामीटर्स एंड प्रोग्राम सिलेक्ट करना और एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम सिंपली इजीली कंपाइल हो जाएगा। पीएलसी अभी हम FX5U कर रहे हैं, तो आप FX5U सिलेक्ट कर लो, या और कोई सी पीएलसी सिलेक्ट करनी है और कोई सी पीएलसी सिलेक्ट कर लो। इंपॉर्टेंट हिंट इज हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पीएलसी हम बाद में समझेंगे। H0 प्रेस करा, Y0 मेरा ऑन हो गया। मेरा H0 भले ही प्रेजिट नहीं है, तो भी मेरा आउटपुट आ रहा, Y0 मेरा आ रहा है। देख लो, तो ये पुश बटन आउटपुट से डिफरेंट है। अब इसमें रीसेट लगाते हैं। अब ये रीसेट कैसे होता है ये समझते हैं। H1 प्रेस करा और H1 से कर दिया RHP Y। ओके, अब इसको सिर्फ को अपडेट करते हैं। राइट है, रीसेट हो गया। अब ये जब तक नहीं होता, जब तक ये आउट ऑफ हो जाएगा। रीसेट हो गया, अब इसे मैं ऑन करूंगा, रीसेट हो जाएगा। यानी सेट और रीसेट। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड आउटपुट। ओके, तो सेट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ये आपका क्वेश्चन है। आप तो इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है छोटा सा, सो ये आप कंप्लीट करिएगा। आउटपुट और सेट में क्या डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ पल्स, द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन PLCs। देखो अभी तक हमने इनपुट में क्या क्या यूज किया, एनो स्विच और NC, यानी अभी तक हमने सिर्फ स्विच पे बात करी। बट क्या रियलिटी में PLC तो सिर्फ स्विच के लिए बनाया गया? Hint of that, the answer is no. PLC बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकती, इसमें पल्स है। पल्स यानी क्या बोल सकते हैं, पल्स यानी इज द टाइप ऑफ अ सिग्नल। कैसा सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, कुछ भी हो सकता है। हम बेसिकली ये पल्स हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। ओके, so that is my low, that is my high, that is my rising edge, okay, and that is my falling edge। अब ध्यान से समझो, मेरा सेंसर दो टाइम्स पे ट्रिगर होता है, या तो राइज टाइम पे या तो फॉल टाइम। ये दोनों तरफ बीट्स देता है, यहाँ पे भी सिग्नल देता है, यहाँ पे भी और बीच में। बट PLC पहले सिग्नल के साथ सकती है। यानी अभी मेरे पास तीन तरह की पल्स है। पल्स इज फॉर अ शॉर्ट टर्म इनपुट, शॉर्ट टर्म इनपुट मतलब मैंने अगर H0 प्रेस करा
तो जब तक मेरा H0 प्रेस्ड है मेरा आउटपुट आ रहा था। ओके, बट ये इससे अगर हम टाइम एंड साइकिल बनाए तो इसकी टाइम एंड साइकिल बहुत लंबी होती ऐसे, बहुत लंबी टाइम एंड साइकिल होती। बट रियलिटी में कई बार सेंसर्स इतने लंबे टाइम तक वो नहीं दे सकते आउट। तो उसमें क्या होता है, वो एक माइक्रो सेकेंड के लिए तो सेंस करते चेंजेस लाते, और उसी चेंज को पीएलसी सेंस करते। किस तरीके से, जैसे कि मान लो ये मेरा सेंसर है, इसने कुछ इनपुट दिया, पीएलसी ने डिटेक्ट करा और उससे आउटपुट को रिडार्ट करो। किस तरीके से समझते हैं। तो ये दे दो मेरा पल्स सिग्नल, वह पल्स सिग्नल का सिग्नल, इसको लिखा जाता है एलडी। अब इससे क्या होगा, ये मेरा सिग्नल आएगा सेट y0 और OUT y0। चलो इसको सॉफ्टवेयर में ही समझ और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो H0 था मेरा, कमेंट सेक्शन में कर देते हैं, है ना। H0 y0। ओके, H0 से y0 ऑन करा। अब एक नई कमान है LDP H0, ठीक है। ये पल्स है, ये राइजिंग पल्स है, लोड पल्स। तो लोड पल्स से मैंने क्या करा, y0 जरा y1 ले लिया। अब देखना ये तो ले, चलो पहले, हाँ चलो इतना ही एग्जीक्यूट, Alt Shift F4, Alt Shift F4, Shift F4। अब दे दो H0 मैंने प्रेस करा, y0 मेरा आउटपुट आया, H1 मैंने प्रेस करा, ओके। H0 नहीं, यहाँ पे H1 लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि दोनों सेम इनपुट हो जाएंगे इसलिए ये एरर प्रोड्यूस करेगा। तो H1 Shift F4, अपडेट द प्रोग्राम। ओके, Shift Enter, देता 8 सेकेंड के लिए इनपुट दे रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मेरा आउटपुट 1 स्टैंड साइकिल के लिए, 1 स्टैंड साइकिल समझ। y0 मेरा तब आएगा जब ये मेरा ऊपर जाए। इतने टाइम के लिए मेरा y0 आया, फिर नीचे आ दिया। एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन में ही क्या हो सकती है, अगर मेरा लैच है तो H0 से आया, पहली बार ट्रिगर हुआ, उसके बाद कुछ भी आ रहा हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से परमानेंटली ऑन रहेगा जब तक उसका क्रॉस नहीं हो जाता। अब इसे ध्यान से समझो, अब इसमें क्या होता है। अब इसमें होता ये है, ये आपका H0 इसने सेंस करा, y0 ने भी सेंस करा और वापिस नीचे। H0 तो आप तो ब्लू से इंडिकेट कर देता है, बट y0 आप तो इंडिकेट भी नहीं कर पाता। दैट इज फॉर 0.01 सेकेंड आउट of 1 स्कैन साइकिल, यानी एक स्कैन साइकिल पे इनपुट में चेंजेस, जब जब इसमें इनपुट में चेंजेस आएंगे
वैसे वैसे ये इनपुट के आउटपुट में चेंजेस करता रहेगा। अब वापिस से इसमें आया, वापिस से इस कंडीशन है, हम इसे लैच कर लें, लैच करते हैं। लेट्स सी लैच पे क्या होता है। तो y1 मैंने ले लिया, ओके, और y1 है ना। अब इसको अपडेट करते हैं। अब मैंने h1 प्रेस करा, y1 मेरा आ गई, यानी जैसे ही मेरी 1 इंस्टेंस आई तो लाई, तो ये मेरा क्या हो गया, परमानेंटली ऑन। फिर मैं इसे RST कर दूं या मैं कैंसिल कर दूं तो ये तो नहीं करेगा। तो दैट इज हाउ पल्स कैन वर्क। और पल्स तो हम मल्टीपल प्लेसेस में मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। आधे आते हैं हम पल्स से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पल्स का, और हम इसका पार्ट समझते हैं। पल्स हमें दो तरफ यूज कर सकते हैं, इनपुट या आउटपुट। जब हम पीएलसी के साथ सेंसर्स के साथ बात करेंगे तो हम वहाँ पे पल्स सिग्नल का यूज करेंगे, पल्स सिग्नल तो एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें होगा सेंसर पल्स तो सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो इस तरीके से समझते हैं। अगर मैंने इनिशियली हाई इनिशियली लो 2 टाइप्स थे मेरे सेंसर्स, तो मेरे 2 टाइप्स दिख सकते हैं, लॉर्ड पल्स और लॉर्ड फॉल पल्स, साथ में इन्वर्ट। तो LDPI लॉर्ड पल्स इनवर्स एंड LDFI लॉर्ड फॉल पल्स इन्वर्ट। सो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी इनपुट की। आउटपुट में हम PLS Y0 या हम इसका डेटा रजिस्टर के साथ यूज करते हैं। P का मतलब होता है पल्स आउटपुट, तो पल्स आउटपुट Y0, पल्स आउटपुट फॉर D0 डेटा रजिस्टर। अब डेटा रजिस्टर क्या होते हैं आपको मॉड्यूल नंबर 5 में पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर रहेगी। Now, if you like this video, please like, subscribe, and share. Don't forget to hit the press bell icon. Also, other mechatronics, robotics, automation, इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, IIoT से अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ईमेल करो, टेलीग्राम पे जुड़ो, चैनल में ज्वाइन हो, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सके और आप बहुत कुछ सीख सको। Now, if you like this video, please like, subscribe, and share. Jai Jin and thanks for watching. Keep learning.